हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के आर क्लासेस। आज मैं क्लास 10 संस्कृत मॉडल सेट बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए जो प्रश्न दिए गए हैं 1 से 100 तक, उनमें से फर्स्ट लेसन में हमने 1 से 50 तक के प्रश्नों का उत्तर बताए थे। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 51 से 100 तक के प्रश्नों के उत्तर इस लेसन में हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए, जो परीक्षार्थी अभी तक इस मॉडल सेट को नहीं देखे हैं तो वे निश्चित रूप से इसको देखें और समझें, क्योंकि तभी आपको परीक्षा के पैटर्न को समझेंगे। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं और देखते हैं फटाफट 51 से 100 तक के प्रश्नों के उत्तर। फ्रेंड्स, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए यहाँ 51 नंबर क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिखन टोला में देखा? तो चलिए इसका सही आंसर आपको बता देते हैं कि वह खेल रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए? तो चलिए इसका सही आंसर है घर पर। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 54। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की? तो चलिए इसका सही आंसर है सत्यार्थ प्रकाश की रचना उन्होंने हिंदी भाषा में की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये तपस्वियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दान धर्मादिकम चरतु भवान, बाघ को यह उपदेश किसने दिया? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं कि क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ए, पथिक को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57। नौ दात व्यम, यह उक्ति किसकी है? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ये उक्ति शल्य की है। ए ऑप्शन इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है गुण, अर्थात शरीर के नष्ट होने के बाद भी गुण का नाश नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? ए प्रेम, बी करुणा, सी द्वेष और डी क्षमा। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा सी द्वेष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
60 मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? शस्त्र से, बी शक्ति से, सी बुद्धि से और डी शास्त्र से। तो चलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका शास्त्र से। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अति जोर उत्कृष्टम में कौन सा पद बनेगा? अति जोर उत्कृष्टम में कौन सा पद बनेगा? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है अत्युत्कृष्टम। अति जोर उत्कृष्टम, अत्युत्कृष्टम, ये ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 62 किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा नय। नेक्स्ट क्वेश्चन। खष्ठी चानादरे, खष्ठी चानादरे सूत्र में खष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा रुदतः शिशोः माता अगच्छत। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 एतत् सर्वनाम में प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन है? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ए शह। अ जोर ई, अ जोर ई में मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अ जोर ई से। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। अ जोर ई से ए नया वर्ण बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 अध्ययव का संधि विच्छेद क्या होगा? अध्ययव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। अद्य जोर एव। इसका सही आंसर होगा अद्य जोर एव। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। 67 अच जोर अंत की संधि क्या होगी? अच जोर अंत की संधि क्या होगी? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा अजंत। अच जोर अंत, अजंत। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सी जो है ये सही आंसर होगा। ठीक है। 68 क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। चक्रम पाणौ यस्य सह का समस्त पद कौन सा है? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका अर्थात जिसके हाथ में चक्र हो, ये पढ़े होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चक्रपाणि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। 69 किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो आप लोग जानते हैं जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 70, द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है ये चारों में से? तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दंपति। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। लक्ष्मी ही समुद्रात प्राभवत वाक्य में समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। किस सूत्र से ये हुई है? तो ये है भुवः प्रभवस्य। तो ये ए जो है आपका ये सही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रुच्यर्थानाम प्रियमानः सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो चलिए इसका भी सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है देखिए, बालाय क्रीडनम रोचते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया का जनक कौन है? क्रिया का जनक कौन है? तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। कर्ता, बी कारक, सी संज्ञा और डी सर्वनाम। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ए कर्ता, अर्थात क्रिया का जनक जो है वह कर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं। चलिए 74 देखते हैं। अन्वेषणम, अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है? तो चलिए यहाँ पर इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनु, अर्थात अन्वेषणम में अनु उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अति जोर अधिकम के योग से कौन पद बनेगा? अति जोर अधिकम के योग से कौन पद बनेगा? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। अति जोर अधिकम अर्थात अत्यधिकम, ये आपका हो जाता है अत्यधिकम। डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छिहत्तर, गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसमें गंगायाम ये सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, 77 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, मुनि शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। इसका सही आंसर मुनीना, ये बी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, भू धातु के विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? तो यहाँ देखिए भू धातु का विधिलिंग, तो विधिलिंग जानते ही हैं, रूप कौन सा है? भू धातु के विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? तो भवेत। इसका सी आंसर जो है ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरति किस धातु का रूप है? हरति, तो चलिए यहाँ पर इसका सही आंसर देख लेते हैं। ह्री, हरति जो है ये ह्री धातु का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अस्थातव्य में कौन सा प्रत्यय है?
तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका तबीयत। ये इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कत्वतु प्रत्यय में बना पद कौन सा है? तो 81। ये देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा गतवान। ये इसका बी ऑप्शन सही है। शिव जोर अन में कौन सा पद बनेगा? शिव जोर अन में कौन सा पद बनेगा? तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। ये हो जाएगा शैवः। शिव जोर अन शैवः। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तेरासी जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसमें देखिए इसका तद्धित प्रत्यय इसमें है मयट। साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो ये बना है डीप, डिस। ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपाध्याय जोर टाप में कौन सा पद बनेगा? तो इसका सही आंसर होगा उपाध्याय जोर टाप। तो ये जानते हैं हम लोग टाप, तो प और ट यहाँ पर कैंसिल होता है, आ की मात्रा लगता है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। तो ये इसका सही जवाब होगा ए, उपाध्याया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा गुरुद्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका सही आंसर। ये तो आप जानते ही हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटीएट तुष्णवीम तुष्णीम कथम तो तिष्ठत। तुष्णीम कथम तो कथम न तिष्ठत किससे कहा? चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा आलसी ने ये बात कहा था। तुष्णीम कथम न तिष्ठत। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस संसार में आलसियों का रक्षक पति कौन है? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। कारुणिक। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। अच्युत राय का काल क्या है? अर्थात उसका शासन काल कब रहा? तो चलिए इसको यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा षोडश शतक। गंगा देवी के पति कौन थे? गंगा देवी के पति कौन थे? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं कंपन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए, सदा डैश सागरे रम्य रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ये होगा ए, सेविता। क्वेश्चन नंबर 93। जब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे, कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है शिक्षा के अवसान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। आइए, शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था? तो चलिए इसका सही आंसर होगा पितामह के घर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काम, क्रोध और मोह किसके द्वार हैं? ए स्वर्ग के, बी नरक के, सी पाताल लोक के और डी देवलोक के। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा नरक के द्वार हैं। बिना बुलाए कौन आता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, ये बिना बुलाए मूर्ख आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? तो चलिए यहाँ पर अपने गुरु की ख्याति को बढ़ाया। मूल शंकर को गिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? तो इसका सही आंसर है वृंदावन में। मूल शंकर को गिरजानंद के दर्शन वृंदावन में हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ये इसका सही आंसर है मूल शंकर की बहन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ। जटा जिनधरा डैश वल्कलोत रवास सह इस श्लोकांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं और इसका सही आंसर होगा काले। तो इस तरह से हम लोगों ने 51 से 100 तक के प्रश्नों को देखा। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं और तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।